कल हम लोगों ने जो पढ़ा था चीज़ें, डायरेक्टली एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, जस्ट इन अ मिनट। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन होती है, ये वाली जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ये ओरिजिन से पास करती है। इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं ये दे सकता हूँ कि आप अगर इस वाली इक्वेशन में 0,0 पुट करोगे, x की जगह 0, y की जगह 0, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करना मतलब इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सबके सब ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। ये कॉम्बो ऑफर है दो लाइन का, है ना। तो दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये अपन ने कल देखा था, इसलिए उनकी इक्वेशन y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx टाइप की आती है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन आ गई तो वो n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑन, इनकी जगह 3 हो गया तो 3 स्ट्रेट लाइन, 4 हो गया तो 4 स्ट्रेट लाइंस, लाइक दैट। अब फिर हम लोगों ने देखा कि चलो स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाता है, अपन निकालेंगे कैसे, हमेशा ये बस दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू फोकस ऑन। बाकी कुछ भी याद नहीं रखने का, बार बार क्वाड्रेटिक बनाएंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, हर बार स्लोप 2 आएंगे, दोनों स्लोप्स में से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी याद रखने, एक फॉर्मूला नहीं रटना है अपने को, सब अपने ब्रेन में सबकॉन्शियसली घुस गया है। ठीक है, आपको अपनी मेमोरी स्पेस को बहुत एफिशिएंटली यूज करना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको बोल देता है कि सम ऑफ द रूट्स इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट, कुछ भी फॉर्मूला मत याद रखो, आप हमेशा दोनों रूट्स के सम को आराम से निकाल सकते हो। जस्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक, जस्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक को फाइंड करो और उसमें सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा के कर दो। ठीक है, देन एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमने निकालने की कोशिश करी थी। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस अपन ने निकाला था तो अपने को एक फॉर्मूला मिला था। हम चाहे तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रख सकते हैं कि m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, जो कि सबको याद रहता है, पहले ही पढ़ चुके अपन ये। लेकिन फिर इसको थोड़ा सा अपन ने क्या मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला बनाया था, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b प्लस a का मॉड। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जो है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें क्योंकि ये याद हो जाता है, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। आप क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी दूंगा ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी टेंशन नहीं लो, इसका भी डीपीपी दूंगा मैं आपको, तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा अपना कि फॉर्मूले अपने आप रट जाएंगे। डीपीपी का पर्पस ही वही होता है, क्वेश्चन भले इजी हो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तरीका याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में अपन ने देखा था, ये क्या है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनका टेंजेंट, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 0। tan थीटा 0 कब हो जाए, जब थीटा ही 0 हो जाए, है ना, थीटा 0 हो जाए। 180 तो होता ही नहीं है क्योंकि थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन 180 नहीं बोलेंगे अपन, मतलब अपन ये कह देंगे कि बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट अगर थीटा 0 हो गया तो। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, a प्लस b 0 हो गया, मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब अपन एक आगे की चीज पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ओह माय गॉड, बारात निकल रही है मेरे घर के सामने से। देखो, एक तो मैं गांव में हूँ और दूसरी बात यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शादी का मौसम है। मतलब कोरोना को तो मजाक समझ रखा है सबने, और हर दिन बारात बारात, तो आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी यार, दिस इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस मैन। क्या किया जाए, थोड़ा सा वेट करें। सर है क्या, वो नहीं समझ आ रहा है सर, क्या चीज समझ नहीं आ रही है, नहीं समझा मैं, क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको, सब तो बता दिया मैंने आपको, बताइए स्पेसिफिकली क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन उसको उस तरह से टैकल करेंगे। अरे यार क्या करूं मैं इसका, ठीक है, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूं ताकि क्या होगा कि अगल बगल की नॉइज जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हाउ टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, अद्वैत थोड़ा सा आप डिटेल में लिखना, जो भी आप डाउट लिख रहे हो तो मैं समझ के उसको रिप्लाई कर लूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। लिखिए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब पहला केस अपन क्या लेंगे, सबसे खूबसूरत केस, व्हेन बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी।
ओ एच क्या है वो समझ नहीं आ रहा है आपको? अरे मेरे भाई, एच क्या है देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसमें जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना, वो है टू एच। समझ गए ना? तो अगर मैं आपको जो इक्वेशन दे रहा था कल, तो क्या दे रहा था, जैसे कि ये दिया था मैंने आपको, लेट मी राइट इट, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। दिख गया सबको? ए क्या है, सिक्स, टू एच क्या है, वन, मतलब एच क्या हो गया, हाफ, और बी क्या हो गया, माइनस टू। ठीक है ना, वो तो कंपेयर करके आ जाएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब अगर मैं आपको दो स्ट्रेट लाइंस देता हूं जो ओरिजिन से पास कर रही है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अगर मैं आपको देता हूं y इज इक्वल टू 3x, और सेकंड स्ट्रेट लाइन देता हूं मैं आपको y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं बोलता हूं कि दोनों स्ट्रेट लाइन की आप कंबाइंड इक्वेशन लिखो, अलग अलग मत लिखो, कंबाइंड लिखो, तो आप क्या करोगे, आप पहले दोनों लाइन की इक्वेशन अच्छे से लिखोगे, जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखोगे आप 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर आप दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे, 3x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मसाला आएगा नीचे, दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन। जो अपन अभी तक अपन इसको डिकोड कर रहे थे, अब अपन इसको रिवर्स प्रोसेस में समझ रहे हैं कि अगर आपको दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई दोज इक्वेशन, दैट्स इट। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और गधों की तरह जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट है। जैसे 3x इंटू 2x करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, फिर 3x इंटू माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x वाई, माइनस वाई इंटू 2x करेंगे तो माइनस 2x वाई, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई विल बी प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे सामने वही सिमिलर सी शक्ल आ गई है, 6x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 1y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? दिस इज द इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन। तो दोनों लाइंस अपने पास थी, उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 6, h का वैल्यू क्या है, 2h का वैल्यू है माइनस 5, तो h का वैल्यू नेचुरली कितना हो गया, 5/2, और b का वैल्यू हो गया 1। तो ये हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, व्हाट इफ अब अपन एक स्टेप ऊपर जा रहे, दिस इज लेवलिंग अप। ठीक है, हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा था उससे एक लेवल ऊपर जा रहे हो, not passing through origin. What if the lines are not passing through origin? ठीक है, आप लोग पैरेलली लिखेंगे मेरे साथ और समझने की कोशिश करना है आपको, है लिखते लिखते समझना एक कला है जो कि हर बच्चे को आ जानी चाहिए। और जब आपको मैं बोल देता हूँ कि नहीं लिखो, तो समझ जाना कि आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो लेट मी टेक वन मोर लाइन। जैसे कि अगर मैं आपको एक ऐसी लाइन देता हूँ y इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था 3x, इसी के पैरेलल एक लाइन लेते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, कोई दिक्कत? और ये वाली y इज इक्वल टू 2x, इसी के पैरेलल एक और लाइन ले लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, लेट अस से। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नो, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट है, इसका इंटरसेप्ट है 2, मतलब ये ऐसे 2 पे कट करके निकल रही है ना, 0 पे कट करके थोड़ी निकल रही है। तो दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज आल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन अपने को लिखना है। ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के ऐसा केस लिया है आपके सामने कि इसके ही पैरेलल लाइन लिया है मैंने, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको धीरे से समझा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, लाइंस की इक्वेशन थोड़ा तमीज से लिख देंगे, जैसे कि 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, तो दोनों को गधों की तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के अपन ने मल्टीप्लाई कर भी दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, उसमें 6x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। नहीं आया समझ में? ये तो आएगा ही आएगा, अदर देन दिस कोई और टर्म्स भी आएगी। उसका एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाला रीजन है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। 3x माइनस वाई और 2x माइनस वाई तो यहाँ पे था, और ये वाला 3x माइनस वाई और 2x माइनस वाई यहाँ पर भी है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला आइटम तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 6x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस
सम चिड़िया प्लस सम चिड़िया प्लस सम चिड़िया करके और 3 टर्म्स आएगी, बट ये 3 तो डेफिनेटली आएगी। ये अपने को फील हो जाना चाहिए आने से पहले। मैं अभी गधों की तरह मल्टीप्लाई करूंगा, जब करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली टर्म्स आएगी। क्लियर है सबको? तो 3 चिड़िया जो आएगी ना, उससे अपने को मतलब नहीं है इतना, लेकिन अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सिमिलैरिटी रहेगी। चलिए कोशिश करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन भी देखो कैसे करेंगे। ये पूरा जो आइटम है इसको मैं मसाला 1 बोल देता हूं और इस पूरे आइटम को मसाला 2 बोल देते हैं। तो 3x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई प्लस अब ये वाला 3x माइनस वाई इंटू 5, तो 5 टाइम्स 3x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया दोनों से मल्टीप्लाई। अब 2 से करना है आपको दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2x प्लस वाई, 2 इंटू 2x माइनस वाई सॉरी, और 2 इंटू 5 इज 10। ये आ गया अपना। समझ में नहीं आया ना? मुझे पता था नहीं आएगा। देखो मैंने क्या करा, ये 3x माइनस वाई और ये 2x माइनस वाई को एक यूनिट समझ लिया। कुछ बोल दो इसको, आप m1 बोल दो, इसको m2 कह दो। तो अपने सामने क्या लिखा है, m1 प्लस 2 इंटू m2 प्लस 5, है ना। तो m1 इंटू m2 ये आ गया, फिर m1 इंटू 2, m1 इंटू 5 ये आ गया, फिर 2 इंटू m2 ये आ गया, और 2 इंटू 5 ये आ गया। इससे ज़्यादा अपने को समझने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को पहले से पता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता था, ये है ना। तो डायरेक्टली लिख दे। क्यों डायरेक्टली क्यों लिखेंगे अपन, क्योंकि अपन गधे नहीं है ना, अपन देख चुके हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, तो दोबारा थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बचे हुए टर्म्स में निकालता हूँ, देखिएगा ध्यान से ना। तो 5 इंटू 3x क्या आ जाएगा, 15x। x वाला टर्म और एक और आएगा, कहां से आएगा, यहां से आएगा, 2 इंटू 2x है। तो 15x प्लस 4x कितना आ गया, 19x। x वाले टर्म का लफड़ा खत्म। अब अपने को y वाला टर्म निकालना है। y वाला टर्म कहां से आएगा, 5 इंटू माइनस वाई, माइनस 5y, 2 इंटू माइनस वाई, माइनस 2y, माइनस 5 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 7y। ये आ गया माइनस 7y। ठीक है, अब y वाला टर्म भी खत्म। और कोई टर्म बचा है क्या, नहीं, दैट्स इट। अब ये 10 बचा था, 10 को अब यहाँ पे लिख दो। तो मेरे सामने दो इक्वेशन आ रही है। पहली इक्वेशन आई थी ये वाली, when both the lines were passing through origin, एंड दोनों का स्लोप क्या था, 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। फिर मैंने क्या बोला कि 3 और 2 स्लोप वाली ही लाइन लिया। लाइंस का स्लोप अभी भी 3 और 2 है, बट अब ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स जो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छे सुनो, ध्यान से सुनो, कंसेंट्रेशन किसी किसी का इधर उधर जा रहा है, अच्छे सुनो। जो स्टार्टिंग का टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहाँ पर भी वो वाला टर्म सेम रहेगा। चेंज कौन होंगे, लास्ट के 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज करके अगर लिखता हूं, जनरलाइज करके लिखूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, और 2hxy भी है यहाँ पे, और by स्क्वायर भी है ना। ये वाली टर्म जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहा हूं, इसलिए प्लीज टेंशन नहीं लेना। ये वाला क्या है, समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू एक्स है ना, तो हम इसको बोल देंगे 2gx। gx भी कह सकते थे, बस बुक्स में 2g लिखा रहता है, इस कारण मैं 2g लिख रहा हूं। इसको क्या कह देंगे अपन, समथिंग इंटू वाई, तो 2fy प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2f मैंने लगाया है, क्यों, उसका एक रीजन है, वो अपने को सर्कल्स चैप्टर में समझ में आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जनरल नहीं है, ये तो पर्टिकुलर केस है कि ओरिजिन से दोनों पास कर गई, खूबसूरत केस। ठीक है, और ये क्या है, नॉट सो खूबसूरत केस, इसको मैं बोलता हूँ सस्ती इक्वेशन। दिस इज सस्ती इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज थोड़ी सी महंगी है ना, दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज बिट कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब ये होमोजीनियस नहीं रहेगा, दिस इज नॉट होमोजीनियस, वही मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस नहीं है। तो आपके मन में दो चार सवाल पैदा होंगे कि ये होमोजीनियस नहीं है अगर, तो फिर जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो मैं सबसे पहले लिखवा देता हूँ ये वाली चीज को अंग्रेजी में कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ, द मोस्ट लिखते जाइए प्लीज, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे रुक जाओ, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, अभी समझ में नहीं आएगा लिख लो बस, सेकेंड डिग्री कर्व इन टू वेरिएबल्स is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c। सर इतने सारे अल्फाबेट्स, इतने सारे वेरिएबल, बाप रे क्या करें हम, जान दे दे। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है, आसान है, पहली बार देख रहे हो ना, डर तो लगेगा, मुझे भी लगा था, बट धीरे धीरे अपन इससे अकस्टम्ड हो जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। ये आ गई मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व इन टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। अगर मार्केट में जेड होता तो ये प्लेन में नहीं है, फिर 3D इक्वेशन हो जाती, बट वी आर नॉट डीलिंग विद दैट, वी आर जस्ट डीलिंग विद टू डायमेंशनल सेकेंड डिग्री कर्व। अब ये पढ़ के अपने को कुछ समझ में नहीं आया, बट लिख तो लो कम से कम, ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या हो रहा है यार, ठीक है। अब जैसे कि अद्वैत ने बोला कि सर ये होमोजीनियस थोड़ी ना है, क्यों, क्योंकि अब हर टर्म की जो डिग्री है वो टू टू नहीं है। जैसे इसकी डिग्री क्या है, टू, इसकी डिग्री क्या है, टू, सम ऑफ द डिग्रीज, इसकी भी टू है, बट इसके आगे अगर आप देखोगे तो g इज ए कांस्टेंट, टू जी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो x की पावर में बचा वन, डिग्री वन, डिग्री वन, डिग्री जीरो, तो सर डिग्री सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो सर ये किस किस को रिप्रेजेंट करेगी, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भगवान के अवतार होते हैं, तो ये एक ही, ये इक्वेशन जो है दिस इज भगवान, ठीक है, ये भगवान है, इट कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ कंडीशन है उसकी, वो अपन सीखेंगे, वही सीखना है अपने को इस चैप्टर में। अदरवाइज ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कौन कौन से भगवान का रूप धारण कर सकता है। सबसे दूसरा रूप जो रहेगा, इट कैन बी ए सर्कल, और इट कैन बी ए पैराबोला, और इट कैन बी एन एलिप्स, और इट कैन बी ए हाइपरबोला। मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है सर, है ना। थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है, ठीक है, लिखिए यहां तक आप।
ओके, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते भाई, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आया बच्चों के मन में कि सर 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 ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। तो सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर भी सकती है ना? कब करेगी ये सिखा दो बस, कि क्या ऐसी कंडीशन है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और क्या ऐसी कंडीशन है कि ये सर्कल बन जाएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और क्या ऐसी कंडीशन है कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बन जाएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये चार अपने को अभी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो मैंने बोला कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे क्या करे। हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा सा अपन रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? कि आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रोना नहीं है बिल्कुल भी कि क्वाड्रेटिक आ गया फिर से। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये x में क्वाड्रेटिक बन सकती है और y में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है। यार एक्स स्क्वायर है, x के कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट है, और सिमिलरली वाई स्क्वायर है, y के कोफिशिएंट है और कांस्टेंट भी है। तो या तो आप x में क्वाड्रेटिक बना सकते हो या तो y में। मार्केट में फिर से कंफ्यूजन आया कि करे तो क्या करे यार, x में बनाए या y में बनाए? मैंने कहा किसी में भी बनाओ, किसी में भी क्वाड्रेटिक बनाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक। भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं ना, अब रूट्स में पता चल जाएगा कि सर्कल आ रहा है, पैराबोला आ रहा है या लाइंस आ रही है, व्हाटएवर। ध्यान से सुनना आप और लिखते जाना मेरे साथ। मैं x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं। सो आप लिख लीजिए कि अगर a जीरो नहीं होता है, ऑब्वियसली यार a जीरो नहीं होना चाहिए ना, कम ऑन, बचेगा ही नहीं ना फिर तो कुछ। अगर a जीरो नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इन x। तो x में क्वाड्रेटिक कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म ये आ गया, फिर x वाले टर्म मतलब समथिंग समथिंग इनटू x, फिर बची हुई जो भी चीज है सबके सब कांस्टेंट हो जाएंगे। सुनना फिर से ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है क्वाड्रेटिक। तो ये तीनों मैंने लिख दिया। तो अब x का कोफिशिएंट कहां से आएगा? 2hy। y को अब आप कांस्टेंट की तरह सोचो। अब आपको x में क्वाड्रेटिक बनाना है ना, तो जस्ट थिंक अबाउट y एज अ कांस्टेंट। आई विल रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, y को कांस्टेंट की तरह सोचना है अभी। तो 2hy प्लस 2g, तो 2 कॉमन ले लेंगे ना अपन, 2hy प्लस g प्लस बची हुई जो भी चीज है by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों ने कहा सर इतनी बड़ी इक्वेशन देख के डर लग रहा है। मैंने कहा दिल थाम के रखो, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और डर लगेगा। हमने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है इसके रूट्स भी होंगे, है ना? क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का तरीका क्या है? सबसे फेमस तरीका मार्केट में जो है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको अपन कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। अरे बाप रे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? जी हाँ बिल्कुल, लगा के देखेंगे अपन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखा मैंने, तो क्या होता है? माइनस बी, बी क्या है? ये है बी। अरे यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना क्वाड्रेटिक। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। फिक्र मत करो, आपको ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है, ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है। मैं आपको फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता हूँ, इस कारण मैं आपको ये समझा रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ अ डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, मैं चाहता तो आपको रटवा सकता था कि ये याद कर लो, ऐसा हो गया तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, वरना सर्कल पैराबोला आ सकता है अपॉन 2a। ये आ गया अपना रूट, ठीक है। हाँ जी, अब आप लिखना बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है। जहां पर जितना लिख चुके हैं छोड़ दो सब कुछ। ये क्या लिखा है? x। स्ट्रेट लाइन कैसे दिखती है? स्ट्रेट लाइन दिखती है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। काम की बात क्या है, x की पावर हमेशा 1 होती है स्ट्रेट लाइन में, y की पावर हमेशा 1 होती है, और कांस्टेंट कुछ भी हो, रैशनल हो इरेशनल हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट a और b भी कुछ भी हो, बस x और y की पावर में क्या होना चाहिए, 1। हमने x को ढूंढा, x तो सिर्फ LHS में है, RHS में पूरा y है, RHS में सिर्फ y है, x LHS में, तो x की पावर 1 है, शुक्र है। RHS में गए अपन, यहाँ पे पावर क्या है बच्चों, 1। फिर अपन अंडर रूट के अंदर देखा, अपन ने y को ढूंढा, हर जगह y को ढूंढो, आप ढूंढ ढूंढ के निकालो y को। तो यहाँ पर अपन ने y को ढूंढा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे y छुपे हुए हैं। तो हमने सोचा यार कि y की पावर क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। बाहर तो 1 है, बाहर का टेंशन नहीं, पूरा टेंशन अंदर का है। अब ये जो मैंने येलो सर्कल कर रखा है ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो y का पावर 1 नहीं रह जाएगा। y का पावर आप अगर मन की आंखों से देखोगे ना, तो y का पावर हाफ हो जाएगा या समथिंग एल्स, 1 नहीं रह जाएगा। ये बताओ y का पावर क्या है? अरे रूट y में y का पावर क्या है, हाफ है ना, रूट मतलब पावर हाफ ही तो होता है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y+2, तो अब y का पावर क्या है, अभी भी हाफ है। फील तो आ रहा है ना आपको? एग्जैक्टली मैथमेटिकली अपन इसको अभी नहीं कर सकते इतना, क्योंकि अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, बट फील तो आ रहा है कि अभी भी हाफ ही होगा y का पावर। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको फील आ जाना चाहिए कि y का पावर हमेशा हाफ आ जाएगा, अनलेस अनटिल ये वाला जो आइटम है परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। ठीक है, तो अगर अपने को ये पूरी चीज स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो अपने को x और y का पावर क्या चाहिए होगा, 1। और x और y का पावर 1 कब आएगा, जब ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या हो, स्ट्रेट लाइन, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली चीज को मैं मसाला बोल देता हूँ, मसाला इज इक्वल टू 4hy प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, ये हो गया मसाला। दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये चीज क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, अच्छा ये इस चीज को अपन थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। तो मसाले को मैंने क्या लिख दिया, 4 टाइम्स, 4 को कॉमन ले लो, है ना, 4 को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये एच वाई स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसको खोल दो ना, वाई स्क्वायर को खोल दो आप, तो क्या आ जाएगा, एच वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2hy(g) माइनस, ये 4 कॉमन हो गया बाहर, तो ए बी वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 बाहर चुके ना, तो a इंटू 2fy माइनस प्लस माइनस ए सी। ठीक है, तो हमने इसको, मसाले को कुछ नहीं करा अभी अपन ने, थोड़ा सा बस अपन रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये वाई स्क्वायर वाला टर्म जो है और ये वाला वाई स्क्वायर वाला टर्म जो है, इसको एक साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एच माइनस ए बी का वाई स्क्वायर। मुझे पता है अभी कोई ना कोई बच्चा तुरंत रो देगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखते जाओ आप, अभी समझ में आएगा भी नहीं ना, अभी मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मैंने बस इतना कंक्लूजन निकाला है कि ये वाली चीज जो है मसाला, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर हो गया अगर अंडर रूट के अंदर, तो सब कुछ बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, है ना, सब कुछ बड़ा खूबसूरत हो गया अगर, तो अपना काम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अपने पास। और अपने को वही चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन कब आएगी। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर हाँ एच स्क्वायर माइनस, थैंक्स, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इधर क्या आ जाएगा, y वाला कोफिशिएंट है ना, तो y वाला कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 2hg माइनस 2af, तो 2 कॉमन आ जाएगा, hg माइनस af इंटू वाई। ठीक है, आप छापते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस पे फोकस नहीं भी करोगे मेरी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, तो भी मैं आपको सक्सेसफुली समझा दूंगा। जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया आपका मसाला। मसाले को मैंने थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखा। अब क्या आना चाहिए, दिस मस्ट बी
मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये है क्या? मसाला इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मसाला अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुना ही नहीं आप लोगों ने। कोई रफ में आ जाओ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जरूर जीरो रहा होगा, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। खोल के देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देख लो इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 स्क्वायर आ गया डी जीरो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है, जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर था तो इसका डी जीरो होता है। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। इट इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है, फिर हमने बोला कि अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है अपने को, तो इसका चलो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, y का कोफिशिएंट b होता है ना, तो b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स gh, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, दिस मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली एक चीज लिखूंगा, प्लीज आप लोग रोना नहीं, क्योंकि मेरे को याद है वो चीज ना। इसके बाद जो सिंप्लीफाई होके आता है वो वाली चीज क्या आती है, वो आती है ए बी सी प्लस 2fgh। एकदम आपको भी रट जाएगा, एकदम एक सांस में रटा होना चाहिए, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। टेंशन मतलब याद हो जाएगा, बट अभी मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओ माई गॉड, अब अपने को समझ में आया कि कितना डिफिकल्ट है भाई ये याद रखना। और ये है क्या, ये है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। ये वो वाली कंडीशन है जो हम ढूंढ रहे थे, कि ये वाले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो सकता है। ये सर्कल हो सकता है, ये पैराबोल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, या स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है। अपने को पता करना था कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब होगा जब ये आइटम जीरो हो जाएगा। ये आया अपना फाइनल कंक्लूजन। अगर आप बीच वाली स्टोरी को समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको फील नहीं आएगा। आंसर तो आ जाएंगे आपके अभी भी। मैंने क्या बताया आपको कि ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, उसकी कंडीशन है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये पूरा कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए। अच्छा, तो एक बच्चा जैसे कि प्रणव कुलकर्णी है ना, परेशान हो गया। उसने बोला कि सर मैं तो याद रख ही नहीं सकता हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरे को याद नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, टेंशन मत ले तू, मैं तेरे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो हमने बोला कि इसको अपन चेंज करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। और डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसा है, एज फॉलोज। मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप ऐसे देखो, आगे देखो, अभी लिखना छोड़ दो, 2 सेकंड के लिए आगे देखो, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले लिखता हूं मैं ए बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद एफ एफ जी एच जी एच। ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट जो है ए बी सी, और ये देखो आप, ये एफ जी एच, और इसी का मिरर इमेज, इसी एफ जी एच का मिरर इमेज नीचे है। अगर आप डायगोनल को मिरर की तरह कंसिडर करेंगे तो दिस इज जस्ट अ मिरर इमेज। तो ये याद रह जाएगा अपने को, ए बी सी एफ जी एच, ये वाला डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया, ठीक है,
अगर ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो गया मतलब ये वाली इक्वेशन जो है वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो ये लिखते जाइए और आपको ये वाला रिजल्ट जो है वो याद रखना है, ये वाला रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे याद है, आप भी याद कर सकते हो। मैं तो ईगो पे ले लेता था, ऐसे कैसे याद नहीं होगा, अरे सब याद कर लेंगे, तो वो आपके अंदर है भैया। मतलब मेरे को तो याद होना ही चाहिए, बाकी किसी को होना हो। अगर आगे निकलना है बाकियों से तो याद करना ही पड़ेगा, और जिसको याद नहीं रहेगा उसके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, देखो मैं लिखने का तरीका बता दूं डिटर्मिनेंट का। ये देखो मैं कैसे लिखता हूँ हमेशा, ए बी सी, फिर यहाँ पे से करेंगे एफ जी एच, फिर इधर से भी एफ जी एच। ठीक है ना, थोड़ा तमीज से अगर मैं, बस खत्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। और डिटर्मिनेंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही है, भले ही आपके वो बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आएगा। अब देखो सीबीएसई कितना फ्लॉड है, फ्लॉड मतलब समझते हो ना आप, कितना बेकार सिलेबस है एनसीईआरटी का। आपको 12th में डिटर्मिनेंट दे रखा है, जबकि आपको जरूरत उसकी 11th क्लास में आ जाती है। समझ आ रहे? तो इसलिए मैं एनसीईआरटी कभी फॉलो नहीं करता हूँ। तो आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ पढ़ा दिया गया है। चलिए, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, म्यू ले लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 लैम्डा 14y सॉरी y प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस represents a pair of straight lines, a pair of straight lines. Find a value of mu such that, ये वाली इक्वेशन देखो इधर प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यारी बात बोलूंगा अभी। ये इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि ये सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, इन पांचों में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। कौन सा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूं 2, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ओ, बच्चे कंफ्यूज हो गए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसलिए b3 बोला था मैंने, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ए कितना हो गया 2। अच्छा एक काम करते हैं, वी विल डायरेक्टली पुट द वैल्यूज इन द डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हो? ए हो गया 2, h हो गया 7/2 और b हो गया 3, फिर 2g का वैल्यू हो गया 8 तो g हो गया 4, 2f का वैल्यू हो गया, तो f का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया म्यू। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आप पुट कर दीजिए 2 3 म्यू और एफ जी एच ना, तो एफ का वैल्यू 7, जी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 7/2 और 7/2। मेरे ख्याल से इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, जस्ट सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, या तो आप वो वाली इक्वेशन भी लगा सकते थे, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। एक ही बात है, ये एक ही बात है, आप ये कर लो या डिटर्मिनेंट को 0 कर लो, ठीक है। कर लोगे इसके आगे सॉल्व, डिटर्मिनेंट को आप मुंह फाड़ के खोल देना, क्योंकि आप ऑपरेशन क्या ही लगाओगे यहाँ पे, क्या ही आप रो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, 0 0 हो नहीं रहा तो मुंह फाड़ के खोलना पड़ेगा। तो जब आप मुंह फाड़ के खोल लोगे तो आपका म्यू का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 8, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, वो आप खुद से सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट खोलना मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो आप जो है एलिजिबल इनफ है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। हमारे पास कुल मिला के अभी मान लेते हैं कि 10 मिनट्स है, तो मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। Does the second degree equation टू एक्स स्क्वायर प्लस XY माइनस Y स्क्वायर माइनस X प्लस 5Y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 represent the pair of straight lines? क्या ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को? अगर करती है तो फाइंड द लाइंस। इफ यस फाइंड द लाइंस। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तो इजी है, ऊपर जो किया अपने को वही करना है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द लाइंस, दिस इज समथिंग दैट वी डोंट नो हाउ टू डू। लाइंस कैसे निकालेंगे? अभी तक तो अपने को जब सस्ती वाली इक्वेशन होती थी, ये सस्ती वाली इक्वेशन नहीं है, सस्ती वाली इक्वेशन में बस शुरू के 3 टर्म्स होते थे, ये वाले टर्म्स है ना, बाद के टर्म्स नहीं होते थे, तो अपन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके काम चला लेते थे। अभी महंगी वाली इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सोचते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप चेक तो करो, जस्ट हैव अ चेक कि क्या ये सच में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई कैन गारंटी वो करेगी, क्योंकि आंसर में लिखा है कि इट रिप्रेजेंट्स। देखते हैं अपन, है ना, 2x स्क्वायर प्लस XY माइनस, मैं देखो पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को वो खुद से करना है। अब मेरे को आप a का वैल्यू बताइए 2h का वैल्यू क्या आ गया 1, तो h का वैल्यू हो गया हाफ, और b का वैल्यू आ गया -1, 2g का वैल्यू क्या आ गया -1, तो g का वैल्यू आ गया -हाफ, 2f का वैल्यू क्या आ गया 5, तो f का वैल्यू क्या आ गया 5/2, और c का वैल्यू आ गया -6, ये आ गया आपका वैल्यू। ये सारे वैल्यूज आ गए, तो आप फंडा जो आपको क्लियर है वो लगा लीजिए। ठीक है, कर लोगे यहाँ से सॉल्व। आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रखना है, और चेक नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली आपको चेक करना है कि 0 आता है कि नहीं आता है। या तो आप ये चेक कर लो कि ABC प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, डिटर्मिनेंट खुल के यही बनता है, तो आपको डिटर्मिनेंट करना तो डिटर्मिनेंट कर लो, और ऐसे करना तो ऐसे कर लो। ठीक है, कर लोगे यहाँ से, मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है ना, चेक करोगे ना तो वाकई में 0 आएगा। 2 इंटू -1 इंटू सी कितना है -6, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस 2FGH, तो 2 इंटू एफ कितना आ जाएगा 5 इंटू माइनस हाफ करोगे -5/2 इंटू हाफ करोगे तो -5/4। कर लेना यार, है ना, मेरे को थोड़ा आलस आ रहा है, मेरे को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, उसके लिए टाइम कम बचेगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 0 आएगा,
काम की चीज जो है ना, अब आप सब कुछ लिखना छोड़ दोगे। अब वो टाइम आ गया जब आपको लिखना मना है। आपको क्या करना है, इनके अंदर छुपी हुई दो स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। क्या निकालना है, इनके अंदर छुपी हुई दो स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। तो सर कैसे निकालें? दो मेथड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, 2x² प्लस xy माइनस y² वगैरह वगैरह। अब ये जीरो तो आ गया डिटरमिनेंट, मतलब ये रिप्रेजेंट तो कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है, मतलब लाइन 1 इंटू लाइन 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करके बता दो तो माने अपन। कैसे करेंगे फैक्टराइज? अगर आप डिवाइड बाय x² वाला फंडा लगाते हो तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² से डिवाइड करोगे तो शुरुआत की तीन टर्म्स में तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1/x मिल जाएगा, यहाँ पे y/x मिल जाएगा, बट ये 1/x गड़बड़ देगा, और ये 6/x यहाँ पे आ जाएगा, 6/x², तो मज़ा नहीं आया। फिर दूसरा तरीका क्या है, जिसको मैं मेथड 1 कहता हूँ, वो क्या है, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक आप पुट करें, तो क्वाड्रेटिक इन x अपन ने बनाया। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2x² प्लस y माइनस 1x, और दैट्स इट, 5y माइनस y² माइनस 6। तो 5y माइनस y² है ना, तो माइनस y², एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, माइनस y² माइनस 5y, क्योंकि प्लस 5y चाहिए तो बाहर माइनस अंदर माइनस, और माइनस 6 चाहिए ना, तो बाहर ऑलरेडी माइनस है तो अंदर प्लस 6। ये बन गया आपका, मैंने इसको रीअरेंज करके थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, और फिर मैंने इसके रूट निकाल लिए, है ना। तो ये होता है गधों की तरह सॉल्व करना, ठीक है। आपने इसको क्या करा कि इसके रूट्स निकाल दिए, तो रूट्स कैसे निकाले, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू माइनस समथिंग प्लस आ जाएगा, तो 8 इंटू y² माइनस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 है 4, ठीक है। तो अपन इसको अब खोजेंगे अगर, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, खोलो इसको, y² प्लस 8y² 9y² माइनस 2y, 8 5 का कितना होता है 40, तो माइनस 40 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 42y। जो मेरे को फॉलो कर पा रहा है, जो मैंने तो आपको पहली वार्निंग दे दिया था कि लिखना नहीं है, अब जो लिख रहा है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। इसको खोलेंगे y² ये आ गया, फिर इधर आएगा +1 और इधर आएगा 8 6 48, 48 प्लस कितना है 49, ठीक है। कैन यू फैक्टराइज दिस? यस, इसको आराम से आप फैक्टराइज कर लोगे ना। फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये 3y प्लस 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, ओह सॉरी 3y माइनस 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका अंडर रूट, तो माइनस y माइनस 1 प्लस, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही था, परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही था, क्यों? क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको पहले ही पता चल गया है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ कि ये वाली चीज जो थी, जो डिटर्मिनेंट वाला था abc प्लस 2fgh माइनस bg² माइनस ax² माइनस ch², ये जीरो आ गया था, मतलब ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिख लें, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही था। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस 1 प्लस माइनस 3y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी आपकी। अब इसको सॉल्व कर लो, आपकी दोनों इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी माइनस y प्लस 1 प्लस 3y माइनस 7, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4x इज इक्वल टू माइनस y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 7, ठीक है क्या। तो 3y माइनस y कितना हो गया 2y, और 4x माइनस 2y माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन
और नहीं आएगा एक्चुअली, एंड आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो स्ट्रेट लाइन्स आ रही है अपने पास। दूसरी लाइन क्या आ रही है अपने पास, 4x माइनस वाई माइनस 4y प्लस 4y, 1 + 7 8 -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन आ गई अपने पास, दोनों स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका था एक करने का, है ना। क्या ये बेस्ट तरीका ना, दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। तो बेस्ट वे क्या होगा, मेरे को लगता है वो मुझे कल बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले, इसका मेथड 2 मैं आपको कल ही बताऊंगा। ठीक है, अगर आप बोलो तो अभी बता भी दूंगा, 5 मिनट लगेगा, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो यहाँ तक आप अगर लिख पा रहे हो तो ठीक है, वरना समझ लो, बाद में आप, अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो लास्ट के 10 मिनट का देख के आप लिख लेना। देख लो, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपनी इक्वेशन क्या थी, 2x² प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपकी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। तो बहुत ही प्यारा मेथड है यार, बहुत शानदार मेथड है। मतलब आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस जब मैंने पहली बार देखा था कि इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। व्हाट यू डू कि जस्ट जो अपन ने सबसे पहले मिनट में आज पढ़ा था वो अपन देखते। हमारी लाइंस क्या, 3x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस थी। इन दोनों को कंबाइन करा तो क्या आया, 6x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, और जब ये दोनों सेम लाइंस के पैरेलल, मैंने कोई लाइन बनाई और दोनों ओरिजिन से पास नहीं कर रही, बट इनके पैरेलल है, जैसे ये y इक्वल टू 3x के पैरेलल ये वाली लाइन है और 2x के पैरेलल ये वाली लाइन है। उन दोनों को जब मैंने कंबाइन करा, उन दोनों को जब कंबाइन करा तो देखो देखो देखो, कंबाइन करने के बाद जो फाइनली इक्वेशन आई थी वो ये थी। और इस इक्वेशन में जो स्टार्टिंग में जो येलो से लिखा है ना, 6x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, और वो यही वाली चीज है। लास्ट वाली चीज जो है ना वो अलग है। मतलब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि कभी भी मेरे को, अब रिवर्स प्रोसेस सोचते हैं अपन, कभी भी मेरे को ये वाली इक्वेशन दी जाए और मेरे को डी फैक्टराइज करके लाइंस निकालनी हो, सॉरी फैक्टराइज करके लाइन निकालनी हो, फैक्टराइज करके लाइंस निकालनी हो, तो मेरे को इतना तो पता चल जाएगा, इतना तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स, इन फर्स्ट 3 टर्म से क्या बनती है, सस्ती वाली इक्वेशन। सस्ती वाली इक्वेशन से अगर जो अपन लाइंस निकालते हैं वो क्या आती, ये दोनों लाइंस आती, है ना, ये दोनों लाइंस आती। अब अपने को समझ में आ गया कि ये लाइंस जो आ रही है, इन्हीं में बस एक कांस्टेंट जोड़ देने का है, इन्हीं में बस एक कांस्टेंट जोड़ दो तो अपनी रिक्वायर्ड लाइंस आ जाएगी। फिर से आई रिपीट इट, आई जस्ट रिपीट इट। ये पूरी इक्वेशन की लाइंस अगर आपको निकालनी ना, तो पहले 3 टर्म पे फोकस करो। पहले 3 टर्म्स क्या है, 6x, ये वाली चीज, इनको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3x माइनस वाई और 2x माइनस वाई। समझ में। अच्छा, और अपनी एक्चुअल लाइंस क्या थी, 3x माइनस वाई प्लस 2, तो प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 5, बस इसका ही फर्क है। तो मैंने क्या बोला कि वी विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट 3 टर्म्स, वी विल फैक्टराइज इट और लास्ट में 2 कांस्टेंट जोड़ देंगे अपन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इनको मैंने क्या करा, कोपचे में 2x² प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इनको कोपचे में मैंने फैक्टराइज करा। इनको फैक्टराइज करने का आपने आता ही है, आता है ना पक्का। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं करा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 2, और यहाँ पे y बाई एक्स मतलब m, और ये आ गया। ढंग से लिख देंगे m² माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो m के 2 वैल्यूज आएंगे, माइनस माइनस। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो एक वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 और एक वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो m -2
और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो स्लोप्स कितने आ गए? m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, दोनों लाइंस मेरे पास आ गई है। अगर ये सिर्फ इतनी इक्वेशन होती और ये सब नहीं होता तो लाइंस क्या आ जाएगी अपने पास? पहली लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x और दूसरी लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1x। मतलब 2x माइनस वाई और दूसरी क्या आ जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अभी अभी मैंने देखा है कि अब ये तीनों लाइंस, ये तीनों टर्म नहीं होते तो अपनी लाइंस ये आती। ठीक है, ये दोनों लाइंस आती, बट ये तीनों टर्म है तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, एक कांस्टेंट का फर्क पड़ता है। तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, एक कांस्टेंट b यहाँ पर आ जाएगा, बस वो चुपके से लगा दो। तो आपकी रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या आ जाएगा कि इन दोनों को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस ए और x माइनस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जस्ट फाइंड ए एंड बी, जस्ट फाइंड ए एंड बी। वो कैसे निकालेंगे वो तो अपन सोच लेंगे। अब यहां तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया वो देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, थैंक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। ठीक है ना? तो a और b निकालना है आपको, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई आएगा। तो मेरे को इतना समझ में आया कि हर बार अपने को क्या करना है, जस्ट समराइज, मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो बस फाइनल है। इन तीनों से जो स्ट्रेट लाइंस बनती है वो ये है और ये है, दोनों को ढंग से लिख दो। ढंग से लिखा, ढंग से लिखा, इन्हीं के पैरेलल ही तो आनी है लाइंस, इन्हीं के पैरेलल आनी है। मतलब आपको कुछ कांस्टेंट जोड़ देना है, ए और बी या लैम्डा और म्यू, कुछ भी जोड़ दो। अब ए और बी निकालना, कंपैरिजन से निकाल लेंगे। ए और बी कंपैरिजन से निकाल लेंगे अपन आराम से। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओरिजिनल इक्वेशन क्या है बेटा? -1। और इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2x। जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 2bx आएगा एक टर्म। फिर ये वाला x जब a से मल्टीप्लाई होगा तब a आएगा एक टर्म ax। और कोई भी तरीका नहीं है जब आपको x मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस 2bx, सॉरी a प्लस 2b मस्ट बी इक्वल टू -1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड है कोफिशिएंट ऑफ y। दोनों में कोफिशिएंट ऑफ y सेम होना चाहिए। अरे भाई, जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है तो दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट देखते हैं अपन। नहीं नहीं, ऑप्शन में एलिमिनेट मत करना। देखो माइनस वाई इंटू बी क्या आ जाएगा? माइनस बी वाई। और इधर ये वाला y और कांस्टेंट a इंटू वाई। जब ये a इंटू वाई ऐसा लिख देता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5y। मतलब a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 5। और थर्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ऊपर कांस्टेंट क्या है बच्चों? -6। तो नीचे भी -6 होना चाहिए। और नीचे कांस्टेंट एक्चुअली क्या है? कांस्टेंट कब आएगा? जब a और b आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो a इंटू बी इज इक्वल टू -6। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, कौन कौन सी तीन इक्वेशन? पहली इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और तीसरी है a प्लस बी इज इक्वल टू -6। कोई दो को सॉल्व कर लो और तीसरी में पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना? हमेशा करेगा बट कुछ कुछ केस में नहीं करता है। ठीक है, तो आप देख लेना, ऐसे लिखिए, इफ द सॉल्यूशन फ्रॉम, अरे ये दोनों तो सॉल्व कर लोगे आप आराम से, तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, कोई दो को सॉल्व करके थर्ड में पुट कर लो। इफ द सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो कभी ऐसा हो गया कि इन दोनों का सॉल्यूशन तीसरे में सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब लाइंस रिजॉल्व ही नहीं हो सकती है। इक्वेशन डजंट सेटिस्फाई, इफ द सॉल्यूशन डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड, इट मीन लाइन्स कैन नॉट बी रिजॉल्व। थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया मैंने, मैं सोच ही रहा था कल पढ़ाऊंगा बट आप लोगों ने बोला कि बता दो तो मैंने बताया। मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, है ना? फर्स्ट जो अपन ने सबसे पहले लिखा वो देख लो और ये वाली चीज़
दोनों सेम चीज़ है कि भाई कांस्टेंट का ही फर्क होता है। तो यहाँ से जो लाइन आ रही थी पहले 3 टर्म से वो निकाल लो, उसमें चुपके से कांस्टेंट जोड़ दो ए और बी, और फिर ए और बी को कंपैरिजन से निकाल लो। देखने में स्टार्टिंग में लगता है कि मेहनत वाला काम है, बट बाद बाद में आप फटाफट निकाल लो, है ना। तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 4b इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और बी का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कल फिर से समझाता हूँ, फिर से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मान लो नहीं भी समझ में आया तो अपन कल देखेंगे। आज टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, तो सॉरी एंड बाय एवरीवन, टेक केयर। कोई दिक्कत है तो अपन कल डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से रिवाइज करना, अच्छे से खुद से रिवाइज करो, ठीक है। चलो बाय बाय।